Please, may I come in, sir? Welcome. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning, Vandana. Have your seat, please. Thank you, sir. Yes, sir. वंदना, आप होकर जॉब के लिए यहाँ आए हैं? जी सर. ओके, तो आपका एक हम इंटरव्यू लेते हैं. आप sir. कहाँ से बिलोंग करते हैं? Sir, I belong from Siwan district of Bihar. बिहार. ओके. तो चलिए हम एक इंटरव्यू ले रहे हैं आपका. इस इंटरव्यू में हम आपसे हॉकर रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछेंगे. तो आप रेडी हैं उसके लिए? Yes, sir. वेरी गुड. बेस्ट ऑफ लक टू यू. Thank you, sir. So good morning friends, welcome to PD Classes, student important session for those who are preparing for hawker interview. And in this session we are going to ask lot many new questions जो hawker related interview है. हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं hawker related इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड प्लीज़ एक इंटरव्यू बना दीजिए. दोस्तों अगर आपको भी कोई इंटरव्यू ऐसा लगता है जो PD Classes चैनल पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने हर जॉब से रिलेटेड आपको इंटरव्यूज़ दिए, तो अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली आप वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए. हम डेफिनेटली आपको वो इंटरव्यू जो बना कर देंगे. और वरना हम आपको वेलकम करते हैं. थैंक यू सर. वरना आज जो हमारा सेशन है ये एक मॉक सेशन है. और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, देयर इज अ वर्ड हॉकर एंड देयर इज अ वन वर्ड पैडलर. यस सर. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? श्योर सर. सर जो होकर होते हैं सामान को साइकिल या कार्ट पर रखकर घर घर बेचते हैं. ओके. जबकि सर जो पेडलर होते हैं सामान को सर पर रखकर घर घर बेचते हैं. ओके, मींस उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जिस पर रखकर वो सामान को लेकर जाए. यस सर. ओके, चलिए अब आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस हमें शेयर कीजिए. यस सर, मैंने 2 साल जॉब किया है. मैंने एज ए न्यूज़पेपर जॉब किया है जहाँ मैंने सर 2 साल वर्क किया है जहाँ, और मैंने यूनिक लोकल न्यूज़पेपर वितरण भी किया है. ओके. यस सर. तो आप वितरण करने किस पर जाते थे? सर वहाँ मैं साइकिल का यूज़ करती थी. ओके. चलिए अब मुझे ये बताइए, जो होकर का कार्य है इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ये कोई आसान जॉब नहीं है. Yes, तो आपको क्या लगता है? सर ये कार्य उन लोगों के लिए आसान नहीं है जो लेज़ी हैं और जो अपने काम से जी चुराते हैं. सर मैं एक डिटरमाइंड डेडिकेटेड लड़की हूँ और अपने कार्य को अच्छे से बेखूबी तरीके से करती हूँ. सर ये मेरे लिए बिल्कुल ईजी कार्य है. ओके. अच्छा, एक हॉकर को किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं आपके हिसाब से? सर एज अ होकर बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जैसे मैंने किया था. सर कई बार ऐसा होता है कि मौसम ख़राब होने की वजह से न्यूज़पेपर बांटने में बहुत टाइम लग जाता था. राइट. कई बार ऐसा होता था कि सर साइकिल बीच में ख़राब हो जाती थी तो उससे भी टाइम लग जाता था. एक बार तो मेरे साइकिल का एक्सीडेंट भी हुआ था मेरा. उसके बाद सर कई बार जो न्यूज़पेपर होते लेट से छपने के कारण भी रात के 9-10 बज जाते थे. तो ये सारी मैंने देखा है. ओके, ये चैलेंजेस आपने फेस किए अपनी लाइफ के अंदर, ये आपको लगता है कि दीज आर द चैलेंजेस. ओके. यस सर. चलिए, आपने जो बताया कि आपने इवनिंग न्यूज़पेपर में काम किया है. यस सर. तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है आपके अंदर? सर माई स्ट्रेंथ आर दैट आई एम हॉनेस्ट, पंचुअल, डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड गर्ल. और आपकी कोई वीकनेस? सर माई वीकनेस इज आई एम लिटिल टॉकेटिव. तो ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बातें ही करते हैं, जॉब नहीं करते? नो सर, ऐसा नहीं है. जहाँ जॉब की जरूरत है, जो जरूरत वहाँ वो करना पड़ता है. बिल्कुल. यस. यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली. हॉबीज आपकी क्या है? सर माई हॉबीज आर रीडिंग मोटिवेशनल बुक, गुड स्टोरी बुक, लिसनिंग म्यूजिक एंड डांसिंग एंड ऑल्सो कुकिंग. कुकिंग भी अच्छा कर लेते हैं आप? यस सर. वेरी गुड. ओके वंदना, आपने जैसा बताया कि आपने इवनिंग न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आपने सिर्फ यही कार्य किया है या कुछ और भी आपको कोई एक्सपीरियंस है? यस सर, मैंने एज ए सेल्स गर्ल भी जॉब किया है. Okay. जहाँ मैंने कॉस्मेटिक सामान को लेडीज़ को सेल भी किया है. और सर वहाँ पे मैंने कुछ महीने वर्क किया था, ज़्यादा टाइम नहीं किया था. ओके. तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपने सेल किए थे? सर जैसे जो भी लेडीज़ से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं कॉस्मेटिक के, सारी चीज़ें मैंने. तो लेडीज़ किस तरीके का मतलब एज ग्रुप आप रखते थे जिनसे आप मिलते थे? सर जो एज ग्रुप होते थे यही 14 से 15 के बीच के होते थे. सर यंग गर्ल होती थी, हाउसवाइफ होती थी, और सर और भी लेडीज़ होती थी. तो उनमें से बहुत से लोगों ने आपको मना भी किया होगा सेल लेने के लिए, परचेस करने के लिए? यस सर, एज ए सेल्स गर्ल मैंने ये चीज़ भी मैंने सामना किया है. कई लोग मना भी करते थे. बिल्कुल. कई कस्टमर ऐसे होते थे कि सामान को अच्छे से ले भी लेते थे, उसमें कोई नखरा नहीं करते थे. ओके. तो ऐसे से मैंने चेंजेस देखे भी हैं, देखा भी सामने. ओके. चलिए, आपने फिर इस तरीके की जॉब्स की है, फिर आप जॉब चेंज क्यों कर रहे हैं? सर फॉर माई बेटरमेंट के लिए, क्योंकि ये मेरे पार्ट टाइम जॉब था और सर मैं पार्ट टाइम जॉब से मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे ऐसा जो फुल टाइम जॉब चाहिए था. और सर सबसे पहले बड़ी बात है कि मुझे अच्छी कंपनी के साथ जुड़ना मेरे लिए गर्व की बात है, और ये सर मेरे लिए बेटरमेंट है मेरी लाइफ के लिए. वेरी गुड.
मोटिवेशनल बुक्स आपने बताया आप पढ़ते हैं, यस सर। तो उन बुक से आप क्या सीखते हैं? सर जैसे मैं स्वामी विवेकानंद जी हैं, भीमराव अम्बेडकर जी हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो भी बुक्स लिखी गई हैं, तो महात्मा गांधी अहिंसा के ऊपर ज़्यादा किए थे। और सर जो स्वामी विवेकानंद हैं वो अपने ऐसा उनके बारे में मेरे दादाजी की कहानी कहते थे कि उनके जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जो अपने गुरु थे, उनके गुरु का ज्ञान पाने के लिए जो उनके गुरु ने जो उल्टी कर दिया था वो तक उन्होंने पी लिया था। तो ज्ञान के सागर को कहाँ से भी जैसे भी मिले उस चीज़ को हमें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये चीज़ मैंने सीखा है। वेरी गुड। चलिए अब आपके नाम का मीनिंग बताइए, क्या मीनिंग होता है? वंदना मीन्स व्हाट? सर माय नेम मीन्स वर्शिप एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम एज आई एम होली एंड काइंड हार्टेड गर्ल। देखिए यहाँ पर भी ऐसा होगा कि आपको जॉब के दौरान कभी कभी लेट हो जाएगा, तो आप मैनेज कैसे करोगे? सर मेरे अंदर होम सिकनेस नहीं है और मैं अपने काम को अच्छे से करती हूँ। अब रही बात कभी कभी लेट होने की, सर हो जाता है 10-15 मिनट तो ऊपर नीचे कहीं भी हो जाता है, तो मैनेज कर लूँगी मैं। आप अकेले काम करके सेटिस्फाइड होते हैं या आपको लगता है कि आपको एक टीम चाहिए, ग्रुप चाहिए? सर मैं एज अ टीम वर्क को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि उससे काम आसानी से हो जाता है। अगर सर बाय द मुझे कभी अकेला भी करना पड़े तो उस कार्य को भी मैं बखूबी तरीके से करूँगी क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं है। अपने काम के प्रति बिल्कुल मैं पंचुअल ऑनेस्ट हूँ। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। वरना हमारे पास होकर जॉब के लिए बहुत से कैंडिडेट्स यहाँ आए हुए हैं, तो फिर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? श्योर सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। सर अगर यदि मुझे आप सिलेक्ट करते हैं तो आप मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूँगी क्योंकि मैं डिटरमाइंड डेडिकेटेड लड़की हूँ। और मैंने 2 साल वर्क भी किया है और मैंने और भी कई जगह वर्क किया है 2-2 3-3 साल। तो मुझे जॉब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं उन लोगों की तुलना अपने आप से बिल्कुल नहीं करूँगी जो मेरी तरह क्यू लाइन में खड़े हैं। मैं अपनी बात कहना चाहूँगी कि मैं एक ऑनेस्ट हूँ और अपने कार्य को अच्छे से करती हूँ। और सर मुझे एक चांस चाहिए अपनी स्ट्रेंथ को शो करने का। ओके। चलिए भैया अब ये बताइए कि जैसे आपको डिफरेंट लोगों से डील करने का भी एक्सपीरियंस हो चुका है। यस सर। तो आप किस तरीके के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं वर्क करने में? बिल्कुल सर, जो काम को बिल्कुल सीरियसली लेके चले, अच्छे से कार्य को करें, उनको जो भी कार्य किया दिया जाए वो अच्छे से करें, जी ना चुराएं। उन लोगों के साथ तो काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर जो काम से जी बिल्कुल नहीं चुराते हैं, भागते हैं, उन एक काम को तो इधर मुंह बना लेते हैं, इधर मुंह बना लेते हैं, तो उन लोग के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए मान लीजिए हम आपके अंडर में 2 गर्ल्स देते हैं। यस सर। और वो बिल्कुल भी ट्रेंड नहीं है और आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कम से कम 10 दिन की एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी, मगर उनको नहीं मिलेगी। यस सर। तो क्या अपनी ट्रेनिंग से समझकर उन गर्ल्स को ट्रेन कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि मैंने अलग अलग जगह जॉब किया है तो अलग अलग जॉब एक्सपीरियंस भी मेरे अंदर है। तो मेरे अंदर बिल्कुल वो चीज़ें आ चुकी है कि मुझे कैसे किस प्रकार कहाँ पे कोई चीज़ हैंडल करना है। तो उन लड़कियों को भी मैं कोशिश करूँगी कि जो मैंने सीखा है उनको भी सिखाऊँ। ओके। यस सर। देखिए कई बार लोग अपनी जॉब से डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट कैसे करेंगे? बिल्कुल सर, कई ऐसा होता भी है। कई बार अगर जो सर होते हैं वो डांट भी देते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन सर मेरे अंदर वो है कि मैं अपनी सिंसियर एफर्ट से मैं उनको मोटिवेट करूँगी कि नहीं, होता है जॉब के दौरान, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने कार्य को अच्छे से करो, बाकी सब छोड़ो। ओके। चलिए अब मान लीजिए कोई आपके लिए गॉसिप्स करे, कोई आपके लिए बातें बनाए, तो आप क्या करेंगे? कंपनी में ऐसा भी होगा? ऐसा हाँ सर, बिल्कुल होगा। सर अगर ऐसा होगा तो पहले मैं उस जड़ तक जाऊंगी कि बातें कहाँ से कौन पहुँचा रहा है, कौन ये चीज़ें निकाल रहा है। ओके। अगर जहाँ से मुझे बात पता चलेगी तो मैं उस व्यक्ति से बात करूँगी, भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। अगर बिना जाने पहचाने किसी के बारे में आप कुछ बोलना है, ये गलत है, अब ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं उनको समझाऊंगी। अगर वो नहीं समझेंगे तो मैं अपने सीनियर सर से जो है स्टाफ उनसे बात करूँगी। इस प्रकार हैंडल मीन्स आप उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। यस सर। चलिए आपने अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब समय आ गया हमारे व्यूवर्स को भी हेल्प करने का जो लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप बताता हूँ मैं आपको, जो होकर में आपके बहुत काम आएगा, वो है आपका कॉन्फिडेंस। चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे आप इंग्लिश में बोलो, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना। होकर जॉब्स के अंदर मेन रहता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो इंटरव्यू की प्रैक्टिस आप करते रहिए इंटरव्यू देने से पहले। ये बेस्ट एक मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन। ओके वंदना, योर इंटरव्यू इज ओवर, नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। थैंक यू सर।